Good morning, student. Now, today we are doing chapter 2, Federalism of Political Science, class 10th. This is our first video of this chapter. In this chapter, we will discussing the topics of features of federalism, what is federalism, and what is the features of the federalism, how many types of federalism. And firstly, we will discuss about what is federalism. What is federalism? Federalism is that process in which power is divided between two or three units. Federalism is that process in which power is divided between two or three units, like central government, state government and local government. यानी कि फेडरलिज्म वो गवर्नमेंट है, फेडरलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें जो पावर है थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और या फिर लोकल गवर्नमेंट में बेटा, ठीक है। एंड मतलब स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तीनों की पावर अलग अलग होती है। तीनों के तीनों जो हैं किसी भी गवर्नमेंट के मैटर्स में इंटरप्ट नहीं करते हैं बेटा। एंड फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, क्या विशेषता है फेडरल गवर्नमेंट की बेटा? फर्स्ट इज ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन area of control in specific matters of jurisdiction, taxation and administration। यानी कि जो भी जितने भी लेवल हैं, चाहे वो स्टेट लेवल है, चाहे वो सेंट्रल लेवल है, चाहे वो लोकल लेवल है, कोई भी जो गवर्नमेंट है किसी मतलब उनके अलग अलग अपने अपने टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, अपने अपने उनके ज्यूरिसडिक्शन डिपार्टमेंट है, अपने अपने तरीके से वो जो है न्याय करते हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं या अपने अकॉर्डिंग जो है वो टैक्स जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग तरह से निश्चित किए गए हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में सभी के बारे में अलग अलग तरह से लिखा गया है बेटा। एंड सेकंड जो इसकी जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी को कंट्रोल करती है, स्टेट गवर्नमेंट आर्मी को कंट्रोल नहीं करती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी को कंट्रोल करती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है, उसको कंट्रोल करती है बेटा, ओके। And jurisdiction of each level of government are specified in the constitution। यानी कि जो भी न्याय व्यवस्था है इसकी, जो हर एक लेवल की कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक लेवल के अलग अलग तरह से उसके बारे में लिखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या न्याय जुरिसडिक्शन पावर है और लोकल गवर्नमेंट के पास क्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है बेटा, ओके। एंड नेक्स्ट जो फीचर है फेडरलिज्म का बेटा, फंडामेंटल राइट्स नॉट चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखो बेटा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें फंडामेंटल जो राइट्स हैं प्रोवाइड किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, ठीक है। ये जो आपके 6 राइट्स हैं बेटा, जो 6 राइट्स हैं वो सारे के सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। उनके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अलग अलग राइट्स के बारे में पूरा डिटेल में लिखा गया है कि इस राइट के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलेगा, हमें क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी, हमें कौन से राइट मिलेंगे, किस तरह से हम लोग जो है वो राइट जो है वो ले सकते हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कोई भी एक गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इनको चेंज नहीं कर सकती। चाहे राइट टू इक्वलिटी है, लाइक राइट टू इक्वलिटी आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। उस राइट को सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले चेंज नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट अकेले चेंज नहीं कर सकती, लोकल गवर्नमेंट अकेले चेंज नहीं कर सकती। तीनों के तीनों गवर्नमेंट को उसके ऊपर काम करना पड़ता है, तब जाके उसमें अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तब जाके उसमें रिफॉर्म्स होते हैं, ओके। ड्यूरिंग एनी डिस्प्यूट कोर्ट इंटरेक्ट एंड मेक फाइनल डिसीजन। अगर मान लो कि किसी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ कोई भी कन्फ्लिक्ट होती है, कोई भी झगड़ा है, कोई भी मनमुटाव है, तो इन सबके जो भी लेवल है इनका जो डिसीजन होगा वो कौन करेगा, वो कोर्ट करेगा, वो हाई कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा बेटा। तो वो डिसीजन जो है उसका फाइनल माना जाएगा। एंड फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट विल गेट इट रेवेन्यू एंड यूनिटी की देखो, अब ये जो डिसीजन है मतलब मान लो कि तीनों लेवल में कोई कन्फ्लिक्ट है,
अब स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से भी उसको हेल्ड करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा होता है जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर सकती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर सकती है, लाइक वाटर प्रॉब्लम स्टेट की भी होती है एंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और लोकल गवर्नमेंट की भी होती है। तो तीनों के तीनों गवर्नमेंट जो है म्यूचुअल जो है उसके ऊपर जो है डिसीजन ले सकते हैं बेटा। और इनके ऊपर अगर कोई भी कंफ्लिक्ट होता है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना डिसीजन देती है, उनका डिसीजन यानी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो फाइनल डिसीजन होता है और सभी गवर्नमेंट के लेवल्स को मानना पड़ता है बेटा। ओके, अब फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट विल गेट थ्रू द रेवेन्यू टैक्स। अब देखो जो गवर्नमेंट है तीनों के तीनों लेवल हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो उनको मतलब अपना काम चलाने के लिए उनको फंड इकट्ठे करने पड़ते हैं। अब फंड सॉरी उनको पैसे लेने पड़ते हैं, मतलब कोई भी काम जो है पैसों के बिना नहीं हो सकता, तो उनके लिए जो फंड निश्चित किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग से, स्टेट गवर्नमेंट के अलग से एंड लोकल गवर्नमेंट के अलग से। तो जो फंड जो है या जो रेवेन्यू जो पैसा उनको दिया जाता है वो किसके थ्रू आता है, वो टैक्स के थ्रू आता है, जो हमारे ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग तरह से उनको दे रखी है कि आप इस डिपार्टमेंट के ऊपर टैक्स लगा सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे रखी है कि आप ऐसे ऐसी मतलब जो है उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हो, एंड लोकल गवर्नमेंट को अलग से टैक्सेशन की सुविधा दे रखी है। तो उस टैक्स से वो पैसा इकट्ठा करते हैं और पैसा वो कामों पे लगाते हैं। यूनिटी कीप ऑन प्रिवेलिंग इन कंट्री। देखो बेटा इसका जो फेडरलिज्म का जो फीचर है, जो लास्ट फीचर है वो क्या है कि अपने देश में अपनी जैसे स्टेट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, तो अपने अपने तरीके से अपने अपने एरिया में उन्होंने लोगों में यूनिटी बना के रखनी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो ये सभी में यूनिटी बनानी है, सभी में ब्रदरहुड की जो फीलिंग है वो लेके आनी है, सभी को साथ लेके चलना है कि मतलब अकेला पर्सन नहीं चल सकता बेटा। ओके, तो ये थे फीचर्स इसके जो मैंने आपको 7 फीचर्स करवाए हैं बेटा। अब जो फेडरलिज्म गवर्नमेंट है, ये जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कितने टाइप की होती है। फेडरलिज्म हैज 2 टाइप्स। फर्स्ट इज जो है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, पहली जो टाइप है कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, एंड सेकंड जो टाइप है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। ठीक है, तो इसके बारे में बताऊंगी पहले कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन होती क्या है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो होती है बेटा, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें इक्वल होती हैं, और इसमें जो है मैनी इंडिपेंडेंट जो स्टेट होती है, मैनी इंडिपेंडेंट जो स्टेट होती हैं कमिंग टुगेदर इकट्ठी आती हैं। ठीक है, मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर एंड मेक कंट्री, एक कंट्री बनाती हैं बेटा। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी जो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट होती हैं वो इकट्ठी होती हैं और वो कंट्री बनाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहाँ पर है, ये है यूएसए में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसी गवर्नमेंट चल रही है बेटा। वहां पर बड़े जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं इकट्ठी हुई और उन्हें एक बड़ी कंट्री बनाई बेटा। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, दोनों में जो पावर डिवाइड की जाती है वो इक्वल डिवाइड की जाती है, मतलब अलग अलग डिवाइड नहीं की जाती, मतलब सॉरी उसमें कम या ज्यादा पावर नहीं होती, दोनों में दोनों को इक्वल पावर दी जाती है। जो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है वही स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, जिनके दोनों के पास जो पावर होती है वो इक्वल होती है। ओके ओके बेटा। एंड नेक्स्ट जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जो दूसरी टाइप है इसकी, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, जो लार्ज कंट्री होती है वो डिसाइड करती है कि किस लेवल के पास, किस यूनिट के पास ज्यादा पावर हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर हो या लोकल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर हो। हमारे इंडिया में जो है इस तरह की होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ये दूसरी टाइप है, क्योंकि इंडिया में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, यानी कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट,
ये वर्टिकल पावर शेयरिंग है, इसको हम वर्टिकल पावर शेयरिंग बोलते हैं, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल पावर शेयरिंग बोलते हैं। अब इस 3 यूनिट में जो है पावर डिवाइड की गई, इंडिया में इस तरह की ही पावर डिवाइड की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और जो लोग स्टेट गवर्नमेंट है वो उससे कम पावरफुल है, और अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं वो सबसे कम जो है पावरफुल है बेटा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट एक दूसरे की मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन कोई ऐसा म्यूचुअल इनका कोई भी मुद्दा होता है तो फिर तीनों के तीनों गवर्नमेंट मिलके काम करते, लाइक वाटर प्रॉब्लम, पोल्यूशन प्रॉब्लम बेटा, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, टेररिस्ट प्रॉब्लम, तो ये सारे जो है प्रॉब्लम को तीनों के तीनों गवर्नमेंट जो है वो इकट्ठी होल्ड करती है बेटा। अब तीनों यानी कि जो अगर मान लो कि जो है पहला वाला जो था यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में जो है इसमें स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट को बराबर पावर दे दी गई है, लेकिन इंडिया में जो है इन तीनों गवर्नमेंट को, तीनों लेवल को अलग अलग पावर दे दी गई है बेटा, ठीक है। तो ये होता है सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, ठीक है। डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती है जिसमें कि लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल कर दिया जाता है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है बेटा। तो अब जो है इसी चैप्टर में आपको बताया जाएगा जो लिस्ट है, इनके जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट में 100 के करीब सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, और जो स्टेट लिस्ट है उसमें कम से कम 67 जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, और जो बाकी जो सब्जेक्ट्स रह जाते हैं उसके ऊपर जो है कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में जो डाल दिए जाते हैं उनको बेटा, और उसके ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर सकती है एंड लोकल गवर्नमेंट भी काम कर सकती है। तो इस तरह से आज मैंने आपको क्या बताया कि फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म क्या है, जिसमें कि पावर जो है वो अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर दी जाती है, मतलब एक हाथों में पावर नहीं जाती, एक लेवल में पावर नहीं दी जाती। और फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म बताया मैंने कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं, और उसके बाद मैंने बताया कि इसके टाइप क्या है, 2 टाइप्स के बारे में बताया मैंने, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में है, एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो है वो इंडिया में जो है ऐसी वाली जो है फेडरेशन है। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी then ask me and message me beta. Okay, have a nice day.